हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। तो इस वाले वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। में पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले का जो तरीका दूसरे बनने में लगता है या दूसरे का पहले से बनने में जो लगता है तरीका, वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन मार्क निकाल लेते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं IRXO से क्या बनाते हैं, OFDC। तो कैसे बनेगा ये, देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आई का होता है 9, आर का होता है 18, एक्स का होता है 24 और ओ का होता है 15। इसी तरह ओ का नीचे देखिए 15 होता है, एफ का होता है 6, डी का होता है 4, सी का होता है 3। ये होता है। अब क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आई से बनाते हैं ओ। तो 9 से 15 बनने में क्या हुआ, 6 जुड़ा। अब देखिए 18 से हम लोग क्या बनाते हैं, 6। आर से हम लोग बनाते हैं एफ। तो देखिए इसमें कितना घट रहा है, इसमें आपका 12 घट रहा है। अब एक्स से डी बनाते हैं, एक्स से डी बनाते हैं, मतलब आपका एक्स से डी बनने में कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। मतलब आप अगर 6 जोड़ेंगे तो 25 26 तक की संख्या जाएगी, उसके बाद स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए 15 से बनाते हैं 3, तो 15 से 3 बनने में कितना घटा, 12 घटा। ये हो गया। मतलब इसमें एक सीरीज चल रही है, पहले 6 जुड़ा, फिर 12 घटा, फिर 6 जुड़ा और फिर 12 घट रहा। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे LUOR के लिए। तो लिख लेते हैं LUOR। एल का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12, यू का कितना होता है 21, डी का होता है, ओ का होता है 15, आर का होता है 18। सबसे पहले देखिए IRX में क्या जोड़ा था, 6। तो सबसे पहले 12 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 18। फिर देखिए 21 में 12 घटाएंगे, क्योंकि पहले 6 जोड़ा फिर 12 घटा था। तो 21 में 12 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 9। अब देखिए 15 में 6 जोड़ेंगे, तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21। फिर 18 में 12 घटाएंगे, क्योंकि चौथे में पीछे देखिए 12 घटा था, तो इसमें 12 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 18 किसका होता है, आर का। 9 किसका होता है, आई का। और 21 किसका होता है, यू का। और 3 किसका होता है, सी का। तो आपके अल्फ़ाबेट क्या मिल गए, RIUC। RIUC कितना मिल जाएगा, सॉरी गाइस देखिए यहाँ पर 18 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। 6 किसका होता है, एफ का होता है। तो चारों अल्फ़ाबेट आपके क्या हो गए, RIUF। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए। दिए गए प्रश्नों में विषम शब्द चुनिए। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। लेकिन जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, विषम हो जाता है, भिन्न हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 52 में विषम कौन सा होगा, ऑप्शन बी पक्षी। क्यों, वायुयान, टैंकर और हवाई छतरी ये सभी क्या है, मानव निर्मित है, लेकिन पक्षी जो है ये नेचुरल है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 53 में कौन सा होगा, 53 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सजा का वकालत। ये आपका आंसर हो जाएगा विषम। क्यों, देखिए गाइस सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर अपराध करोगे तो सजा मिलेगी, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, व्यायाम करोगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा, लेकिन सजा मिलेगी तो आप वकालत नहीं करेंगे। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वायर को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टार्डनेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका रिक्वायर के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग टार्डनेस के लिए लगाएंगे। तो कर लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। REQUIRE। इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका बन रहा है IRE, फिर वी, फिर
QER ये बन रहा है। अब देखिए स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट जो हैं वो पीछे से पलटकर लास्ट में चले गए, मतलब Q से स्टार्ट होके, और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट हैं वो आगे उठकर वैसे ही सेम रख गए। मतलब ये जो है पलट गए और ये वैसे ही रहे, और बीच वाला जो U से क्या है V बन गया। मतलब U का अल्फ़ाबेट कोड होता है 21 और V का होता है 22, इसमें एक जुड़ गया। यही तरीका टार्निस के लिए लगाएंगे, तो टार्निस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं TARNISH। तो स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट हैं उसको हम लोग पलट के पीछे लगा देंगे R से स्टार्ट करके, तो RAT ये हो जाएगा। और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट हैं उसको हम लोग वैसे ही आगे रख देंगे जैसे हैं, तो ISH। और N में एक जोड़ देंगे, N का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14, इसमें एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। 15 किसका होता है? O का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं आपके ऑप्शन डी में। देख लेते हैं एक बार और। तो ये आ रहे हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में, ये जो कोड है इससे लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में परसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो एप्रिसिएशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, APPRE और फिर CIAT, सॉरी AT हो जाएगा ये, ATION, O और N यहाँ पर लिख देते हैं एप्रिसिएशन। तो देखिए ए का जो दिया हुआ है अल्फ़ाबेट कोड, एक दिया हुआ है, पी का 7, फिर 7, फिर आर का 8 है, फिर 3 2 4 1 4 1 9 4, फिर 6 और 5 ये दिया हुआ है। तो हमें परसेप्शन का बताना, तो परसेप्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PER CEP TION। तो देखिए पी का जो अल्फ़ाबेट कोड ऊपर कितना है? 7, तो पी के नीचे 7 लिख देते हैं। ई का ऊपर कितना है? ई का जो है 3 है, 3 लिख दिया। आर का कितना ऊपर है? 8 है, तो 8 लिख दिया। सी का कितना है गाइस? सी का ऊपर कितना है? 2, तो 2 लिख दिया। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब ई का हम लोगों ने कितना ऊपर लिखा है? 3, तो ई के नीचे 3 लिख देते हैं। फिर है पी की बारी, तो पी का देखिए ऊपर कितना है? 7, 7 लिख दिया। फिर है टी की बारी, टी का देखिए ऊपर कितना है? 9, तो 9 लिख दिया। आई का कितना है? 4, 4 लिख दिया। और ओ और एन का कितना है? 6 और 5। ये जो नंबर रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। पहला समीकरण 6 - 9 - 2 = 926। और आगे भी क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 को मानते हैं ए, और 9 को मानते हैं बी, और 2 को मानते हैं सी। तो देखिए इससे आपका क्या बन रहा है? 926। तो 9 का क्या माना था? वी, और 2 का क्या माना था? सी, और 6 का क्या माना? ए। मतलब ये जो इक्वेशन है इससे जो निकला आंसर BCA टर्म में आपका आंसर निकला है। इसी तरह दूसरे इक्वेशन में ABC मान लेते हैं, और 2 को क्या माना है? वी, ए को क्या माना है? सी, और 3 को माना है ए। तो ये भी देखिए BCA टर्म में बना। यही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे। ABC मान लेते हैं, तो BCA टर्म में बनाना है तो बी किसको माना है? 4 को, और सी किसको माना है? 8 को, और ए किसको माना? 0 को। तो आपका कितना आ जाएगा? 480। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा? तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है, अगर हम लोग ऑप्शन चुनेंगे और LHS वाले को सॉल्व करें तो हमारा RHS के बराबर आ जाए, मतलब LHS बराबर RHS आ जाए, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो उसके लिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो करते हैं, माइनस की जगह हम लोग भाग कर देंगे और भाग की जगह माइनस कर देंगे, ये करना है हमें। तो इक्वेशन है 30 माइनस, माइनस की जगह क्या कर दें? भाग 6, और भाग की जगह क्या कर दें? माइनस, तो -4 + 2 × 3 लाना है 7 के बराबर। अब देखिए बॉडमास रूल लगाएंगे तो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। 30 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 5, -4 + 2 × 3,
अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4 प्लस 6, 6 और 5 कितना होता है 11 है, 11 में से 4 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7। मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर का यहाँ पर क्या आएगा आपका। तो एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति में हम लोग, क्योंकि देखिए तीसरी पंक्ति में लास्ट वाला नंबर बताना है, तो पहली पंक्ति में भी हम लोग बड़ा जो लास्ट में नंबर है 36, इसको निकालने का तरीका जानेंगे, और दूसरी पंक्ति में 72, और वही तरीका हम लोग तीसरी पंक्ति में लगा देंगे, सॉरी तीसरे कॉलम में लगा देंगे। पहली पंक्ति में देखिए 36 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 6 और 3 और 2, इनका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 36। यही तरीका सेकंड कॉलम में लगाएंगे, 72 लाना है, तो 72 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 4, 6 और 3, तो 4, 6 गुणे 3, इनका मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 72। यही तरीका थर्ड वाले कॉलम में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 5 गुणे 5 ये हो जाएगा, और गुणे 4, 5 25, 25 चक्कू 100, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। अंजू अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और दक्षिण जो दिशा होती है वो नीचे की तरफ होती है, और कितना जाती है 8 किलोमीटर। अब दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है, तो दायां यहाँ से कौन सा हो जाएगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, दायां आपका इधर तरफ हो जाएगा, कितना जाती है 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, तो दायां आपका कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। इधर वाली दूरी ये और ये वाली दूरी क्या होगी, बराबर, तो ये भी 8 हो गया, वो भी 8 हो गया। ये अब यहाँ पर पहुँच गए हम लोग। अब क्या कहता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है, तो बायां आपका कहाँ हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना जाती है 10 किलोमीटर। उससे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल और चलानी होगी। देखिए गाइस, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका घर था, तो कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं फिर बताते हैं। ये इसका घर था, ये यहाँ से लेके लास्ट पॉइंट ये है, और पहला पॉइंट ये दूरी कितनी होगी, देखिए नीचे ये 5 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, आपका टोटल दूरी आ जाएगी 15 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मास्टर को एक कूट भाषा में इससे लिखा जाए, तो उस कूट भाषा में कैरेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका मास्टर के लिए लगेगा वही तरीका कैरेट के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मास्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MASTER। इससे आपका क्या बन रहा है, SAMRET। अब देखिए स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट देखते हैं, तो इनका क्या हो गया, एस देखिए आगे आ गया, एम लास्ट में चला गया, और बीच वाला सेम वही रहा। इसी प्रकार पीछे के 3 अल्फ़ाबेट, आर इधर आ गया, टी इधर चला गया, और ई इधर हो गया। यही तरीका इसमें सेम टू सेम कैरेट के लिए लगाएंगे। कैरेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CARROT। अब देखिए आर इधर आ जाएगा, ए सेम रहेगा वहीं जगह, और सी पीछे चला जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए टी आगे आ जाएगा, ओ बीच में रहेगा, और आर पीछे चला जाएगा। तो आपका ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रेक्टर आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मधुमक्खी, कीट और मक्खी के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। तो इसको कर लेते हैं, देखिए कीट, कीट बना लेते हैं, सबसे वेन डायग्राम बनाएंगे, कीट ऐसे बनेगा सबसे बड़ा वाला, और कीट के अंदर क्या क्या आ जाती हैं, मधुमक्खी भी आ जाती हैं और मक्खी भी आ जाती है। मक्खी अलग चीज़ है और मधुमक्खी अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आती हैं कीट के अंतर्गत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहले आएगा तीसरा पाषाण युग, फिर आएगा धातु युग, फिर आएगा मिश्र धातु युग, फिर आएगा अणु युग। निर्देश है प्रश्न संख्या 67 से 70 के लिए दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 67वां क्वेश्चन है और आगे 2 क्वेश्चन मार्क लगे, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो कर लेते हैं, सबसे पहले जूम करते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखिए बाई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 25, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का कितना होता है, एस का होता है 19। यू का कितना होता है, यू का होता है आपका 21। ओ का कितना होता है 15, और क्यू का कितना होता है 17।
अब एक चीज़ देखिए, 25 से 19 बनाया तो आपका क्या हुआ, 6 घटा। अब 19 से 21 बनाया, 2 जोड़ा। 21 से 15 बनाया, 6 घटा। और 15 से 17 बनाया, 2 जोड़ा। मतलब एक सीरीज चल रही, पहले 6 जुड़ा, पहले 6 घटा फिर 2 जुड़ा। अब 2 जुड़ चुका है तो आगे क्या होगा, 6 घटेगा। क्या घटेगा, 6 घटेगा। 17 में से 17 में से कितना घटाएंगे, क्योंकि घटाने पर आपका आएगा 11। तो 11 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, के का। अब इसमें 11 में 2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 13। 13 किसका होता है, एम का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के और एम। लेकिन के और एम आपका ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा के और एम। क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो सभी के हम लोग सबसे पहले 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 अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ई से बनाते हैं जी। ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 5 होता है। जी का कितना होता है, 7। तो 5 से 7 बनने में क्या हुआ, 2 जोड़ा। अब जी से बनाते हैं आगे का पहला अल्फ़ाबेट आई। आई का कितना होता है, 9। तो कितना जोड़ा, 2। सभी में 2 2 जोड़ा तो आगे भी 2 जोड़ेगा, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 11। और 11 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड, के का होता है। अब सभी के बीच वाले उठा लेते हैं। ए का होता है 1, सी का होता है 3। कितना जोड़ा, 2। अब सी से ई बनाना है, ई का कितना होता है, 5। 3 से 5 बनाए तो 2 जोड़ा। तो आगे भी 2 जोड़ेगा तो आपका आ जाएगा 7। 7 किसका होता है, जी का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके मिल गए, के और जी। ऑप्शन ए में है, नहीं है। ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं, लेकिन ऑप्शन बी में 2 अल्फ़ाबेट हैं, के और जी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, 1 जो होता है 1 का स्क्वायर होता है। 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है। 81 जो होता है 9 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 1 और 3 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो आगे भी 2 का होगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देख सकते हैं 7 और 2 के बीच डिफरेंस भी 2 का, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 3 से 6 बनाया तो आपने कितना जोड़ा, 3। 6 से 12 बनाया तो आपने कितना जोड़ा, 6। 12 से 21 बनाया तो आपने कितना जोड़ा, 9। अब एक चीज़ देखिए, 3 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का, 3 का। 6 और 9 के बीच डिफरेंस कितने का, 3 का। तो आगे भी 3 का डिफरेंस होगा। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, और इस 12 को हम लोग 21 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 3 और 1, 3, 33 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो यहाँ पर आएगा 33। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 71 से 76 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, वही तरीका लगा के हमें आगे निकालना पड़ता है। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कार्य। क्योंकि देख लेते हैं हम लोग कैसे किया, कार्य कैसे होगा। जिस प्रकार अवज्ञा और आज्ञा पालन, अवज्ञा का विलोम शब्द होता है आज्ञा पालन, उसी प्रकार विश्राम का विलोम शब्द होगा ऑप्शन डी, कार्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो कैसे करेंगे। देखिए, जिस प्रकार जल में तैरा जाता है आदमी, या कह सकते हैं कोई भी चीज़ तैर जाती है, आदमी तैरता है, उसी प्रकार भूमि पर क्या होता है, चला जाता है, आदमी चलता है। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। 73वां क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले सभी के जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, DDW से ECV बना लेते हैं। तो DDW से क्या बनेगा, ECV। देखिए डी का कोड होता है 4, डी का 4, डब्ल्यू का 23। तो ई का होता है 5, सी का होता है 3, और वी का कितना होता है 22। 4 से 5 बनने में 1 जुड़ा, 4 से 3 बनने में 1 घटा, 23 से 22 बनने में 1 घटा। तो ये तरीका क्या हुआ, पहले 1 जुड़ा फिर 1 घटा फिर 1 घटा। यही तरीका FBU के लिए लगाएंगे। तो FVU, एफ का होता है 6, बी का होता है 2, यू का कितना होता है 22, सॉरी 21 होता है। तो पहले 1 जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर जोड़ा था, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 किसका होता है, जी का। अब दोनों में 1 1 घटा देंगे, 2 में 1 घटाएंगे 1 तो ए हो जाएगा। फिर 21 में घटाएंगे 20, 20 किसका होता है, टी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, GAT। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है बी सी जेड से आपका क्या बना है सी डी ई बी। तो डेप्थ से हमें बनाना है, तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, बी सी और डी जेड, इससे क्या बनाना है सी डी ई बी। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4 और जेड का होता है 26। इससे आपका क्या बनना है सी डी ई और वी। सी का कितना होता है 3, डी का होता है 4, ई का होता है 5 और वी का कितना होता है 22। पहले देखिए 2 से 3 बना तो एक जुड़ा, 3 से 4 बना एक जुड़ा, 4 से 5 बना एक जुड़ा और 26 से 22 बना तो 4 घटा। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे डेप्थ के लिए। तो डी ई एफ टी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं सारे। डी का कितना होता है 4, ई का होता है 5, एफ का होता है 6, टी का होता है 20। सबसे पहले एक एक जोड़ेंगे, तीनों में स्टार्टिंग के एक एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब लास्ट वाले में 4 जोड़ेंगे क्योंकि पहले में किया था, सॉरी 4 घटाएंगे क्योंकि पहले में 4 घटाया था। तो 20 में 4 जोड़ घटाएंगे तो 16 है। 5 किसका होता है ई का, 6 किसका होता है एफ का, 7 किसका होता है जी का, 16 किसका होता है पी का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ई एफ जी पी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 75वां, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर क्या आएगा। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 196 जो होता है ये 14 का स्क्वायर होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। मतलब पहले 14 का स्क्वायर हुआ फिर 13 का स्क्वायर हुआ, मतलब एक संख्या घट गई। अब देखिए 81 जो होता है ये 9 का स्क्वायर होता है और 9 के बाद कौन सी संख्या आती है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 64। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पर क्या करेंगे। तो लास्ट वाले का तरीका जान लेते हैं, वही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे। तो 130 के लिए देख लेते हैं। तो देखिए 130 बनाना तो सबसे पहले 5 का क्यूब करेंगे और इसी संख्या को 5 में इसी संख्या को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 130। अब देखिए 222 के लिए 5 के बाद कौन सी संख्या आती है 6, 6 का क्यूब करेंगे और इसी 6 को इसमें जोड़ देंगे तो 216 प्लस 6 मतलब 222। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए 30 लाना है तो सबसे पहले 3 का क्यूब किया और इसी 3 को इसमें जोड़ दिया तो हमें 30 मिल गया। 3 के बाद कौन सी संख्या आती है 4, तो 4 का क्यूब करेंगे और 4 को इसी में जोड़ देंगे तो 64 और 4 कितना होता है 68। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 77 से 79 के लिए। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। विषम बताना है मतलब। तो 77 में आपका कौन सा ऐसा हो जाएगा रबर अपमार्जक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों, कलम से लिखते हैं और देखिए कलम से लिख भी सकते हैं और रंग भी सकते हैं और क्रेयन या चित्रांकनी से भी लिख सकते हैं और पेंसिल से भी लिख सकते हैं और चित्र भी बना सकते हैं या पोत सकते हैं या रंग सकते हैं, लेकिन रबर से मिटा सकते हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 78 में आपको विषम बताना है तो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए क्यू का अल्फ़ाबेट सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। क्यू का होता है 17, आर का होता है 18, एस का होता है 19 और टी का होता है 20। तो देखिए 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20 सभी में एक एक जुड़ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी का होता है 2, ई का होता है 5, सी का होता है 3 और डी का होता है 4। स्टार्टिंग में ही देखिए क्या हुआ आपका 3 जुड़ गया। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एफ का होता है 6, आई का होता है 9, जी का होता है 7, एच का होता है 8। स्टार्टिंग में ही 3 जुड़ गया। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन डी चेक करते हैं। 12 होता है एल का, 15 फिर 13 और 14। तो 12 से 15 बनने में 3 जुड़ गया, लेकिन ऑप्शन ए में 17 से 18 बनने में क्या हो रहा है 1 जुड़ रहा है। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए और ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अन्य तीनों से विषम है, अलग है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए 79 में बताना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21। क्यों, 10 जो होता है ये सम संख्या है, 26 जो है ये आपकी सम संख्या है, 24 जो है आपकी सम संख्या है, लेकिन ऑप्शन डी 21 जो है आपकी सम संख्या नहीं है। तो विषम आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस का अर्थ है भाग तो लिख लेते हैं प्लस का मतलब क्या है डिवाइड, और मल्टीप्लाई मतलब गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है प्लस। फिर है माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का मतलब है गुणा, और भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है माइनस। तो ऐसा समीकरण चुनना है जिसको अगर
सॉल्व करें LHS तो वो RHS के बराबर हो जाए, तो वो समीकरण आपका हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि अगर LHS को सॉल्व करेंगे तो हमें 74 मिल जाएगा RHS के बराबर। तो इक्वेशन को लिखते हैं 36 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 5 और डिवाइड बाई 3। अब देखिए 36 माइनस, माइनस का मतलब ऊपर कितना है, मल्टीप्लाई, फिर प्लस, प्लस का मतलब ऊपर क्या है, डिवाइड, फिर है मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर क्या है, प्लस, और भाग का मतलब क्या है, माइनस। बॉडमास रूल लगाएंगे तो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 36 इंटू क्या आ जाएगा, 2, फिर प्लस 5 माइनस 3। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 36 दूनी 72 प्लस 5 माइनस 3, 72 में 5 जोड़ेंगे तो 77, 77 में 3 जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 74, जो कि RHS के बराबर है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। मनीष दक्षिण की ओर 21 मीटर जाता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। दक्षिण कहाँ कहाँ होता है, नीचे की तरफ, तो 21 मीटर जाता है नीचे। इसके बाद भाई दाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः 19 मीटर जाता है, तो दायां आपका कहाँ हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। कितना जाता है, 19 मीटर। फिर भाई अपने बाईं ओर मुड़कर 11 मीटर जाता है, तो बायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। कितना जाता है, 11 मीटर। पुनः भाई बाईं ओर मुड़कर 19 मीटर जाता है, तो बायां आपका कौन सा हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना जाता है, 19 मीटर। तो देखिए ऊपर की दूरी 19 मीटर है, नीचे की भी दूरी 19 मीटर, दोनों बराबर हो जाएंगी। बताइए कि भाई अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर है और लास्ट पॉइंट नीचे है, तो ये दूरी बतानी है। देखिए ये दूरी जो है, ये वाली, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं फिर बताते हैं। ये दूरी जो है किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, सेम। तो ऊपर इतनी दूरी कितनी है, 21, और 21 में 11 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, तो 32 मीटर। ऑप्शन है इज राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।